ऋतिरुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में प्रथम अध्याय कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण है, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण ससिद्ध ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्यमय है, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकालात बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृतांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्राह्मण, तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर ये सारी बात विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृतांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वो कथा समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये आख्यान पाप रहित, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को विनष्ट करने वाला है। ये सभी प्रकार के मंगलों का दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का विनाश करने वाला है। शिव जी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुंचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुंचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य, मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहां उन्होंने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर शैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी शैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीलापूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। हे अनग, लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, तब एक समय इंद्र आदि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि शिव योगीश्वर निर्विकार, आत्माराम तथा माया रहित है, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया है, किंतु अब तक उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच देवदर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभीष्ट वृतांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग तो चित्रलिखित पुतलिका के समान खड़े रहे।
हे नारायण, योगेश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण हैं। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए। जो मनुष्य मन से शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। हे विधे, उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समय से किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर के अभिष्ट को भग्न करने में कौन समर्थ है? 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसमें जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र के वियोग प्राप्त होता है। उस भेदकर्ता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है और वो दरिद्र हो जाता है। अंत में वो 1 लाख वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। इसी कारण महामुनिंद्र दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ। फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोगजन्य दुख को दूर किया। घृताची पर आसक्त कामदेव को बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हरण का दुख मिला। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हालांकि वृषली में कामासक्त देखकर हरिश्चंद्र द्वारा निषेध किए जाने पर उन्हें विश्वामित्र का कोपभाजन बनना पड़ा और वे स्त्री, पुत्र तथा राज्य से भी च्युत हो गए। फिर उन्होंने शिव आराधना कर इस कष्ट में छुटकारा प्राप्त किया। वृषली में आसक्त हुए दिश्रेष्ठ अजामिल को तथा उस वृषाली को भय के कारण किसी देवता ने भी मना नहीं किया। निषेक वीर्य सिंचन से सब कुछ साध्य है। हे विधे, निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाला है और निषेक का कौन निवारण कर सकता है। शंकर जी के भोग का वह काल देवताओं के वर्ष से 1000 पर्यंत तक था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। उसी तेज से प्रभु शंकर का स्कंद नामक पुत्र पैदा होगा। अतः हे ब्राह्मण, इस समय आप इन देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाए और शिव जी को एकांत में पार्वती के साथ आनंद विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए और मेरे साथ सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से भाराक्रांति पृथ्वी शेष एवं कच्छ के धारण करने पर कांप उठी। तब कच्छप के भार से अक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रैलोक्य भय से व्याकुल हो उठा। फिर सभी देवता मेरे पास भगवान विष्णु की शरण में गए और दुखी मन वाले होने उन्होंने उस वृतांत को भगवान विष्णु से निवेदित किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुल चित हो आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं किस कारण से तीनों लोकों के प्राणभूत वायुदेव स्तंभित हो गए हैं तथा मुनि एवं देव गणों के सहित सारा चराचर त्रैलोक्य व्याकुल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर मौन, दुखी तथा दीन होकर भगवान विष्णु जी के आगे खड़े हो गए। इस बात को सुनकर हमें तथा देवी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सुरवल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से शिव जी के श्रेष्ठ स्थान पर गए, किंतु वहां शिव जी को न देखकर देवताओं सहित सब भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्हें वहां पर स्थित महेश्वर के गणों से विनय पूर्वक पूछा। विष्णु बोले, हे शंकर के गणों, आप सब बड़े दयालु हैं, आप लोग हम दुखी जनों को कृपा पूर्वक बताइए कि सर्वप्रभु शंकर इस समय कहाँ पर है। ब्रह्मा जी बोले,
देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बात सुनकर शंकर जी के उन गणों ने प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीपति से विष्णु जी से कहा। शिवगढ़ बोले, हे हरि, जो संपूर्ण वृतांत है ब्रह्मा और देवताओं के साथ, उसे आप सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण हम यथार्थ रूप से कहते हैं, विविध प्रकार की लीलाओं में पारंगत देवादिदेव महादेव शिव हम लोगों को यह स्थापित करके अत्यंत स्नेहपूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए। हे लक्ष्मीपति, उस गुहा के भीतर उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। वहाँ महेश्वर शंभु क्या कर रहे हैं, इस बात को हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी बातों को सुनकर मेरे तथा देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी के द्वार पर गए। हे मुनि श्रेष्ठ, वहाँ देवताओं एवं मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर देवताओं के प्रिय भगवान श्री हरि ने ऊंचे स्वर में आर्तवाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक वहाँ स्थित सर्वलोकेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपके शरण में आए हुए हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं सहित श्री हरि अत्यंत विलाप करके रोने लगे। हे मुनीश्वर, तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्तनाद और शिव जी की स्तुति के मिश्रित होने से उस समय दुख भरा महान कोलाहल हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में शिव विहार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है भगवान शिव के 23 स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना नामक द्वितीय अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।